साल का सबसे लंबा पॉलिटिकल सस्पेंस शो आज खत्म हो गया। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है। पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बने हैं। 15 दिसंबर को वो शपथ लेंगे। भजन लाल शर्मा हो, मोहन यादव हो या फिर विष्णुदेव साय हो, इनका मुख्यमंत्री बनना किसी सरप्राइज से कम नहीं है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नई पीढ़ी पर भरोसा किया है। अब सवाल है कि सरप्राइज के पीछे की वजह आखिर क्या है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मोदी 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 मोदी। इनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बशर्ते वो दम से काम करे। पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ी जवाबदारी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री और एक छोटे शहर से किसान पुत्र आज मुख्यमंत्री बन रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी सीएम बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। पहले छत्तीसगढ़ में सरप्राइज, फिर मध्य प्रदेश में सरप्राइज और अब राजस्थान में सरप्राइज। ये तीनों सरप्राइज वाली सियासत के वो नए सुपर सीक्रेट स्टार हैं जिनके सियासी भविष्य के बारे में राजनीति का रट्टा मारने वाले भी गच्चा खा गए, क्योंकि ये वो नाम हैं जिनके राजयोग की कुंडली बांची जा रही थी। और ये महज संयोग नहीं है, ये राजनीति का मोदी मार का प्रयोग है। रवायतों को तोड़कर फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देने वाली अदा का नतीजा है। राजनीति में नई लकीर खींचने के लिए विख्यात नरेंद्र मोदी के फैसलों का परिणाम है। मोदी युग वाली बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान। तमाम लोग देखिए, इनके चेहरों की खुशी देखिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता इनके बीच का मुख्यमंत्री बना है। इसीलिए देखिए पटाखे छूट रहे हैं और सब लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। कैसे यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं का आज इसी प्रकार से पार्टी के अंदर एक नई विचारधारा, एक नया सिस्टम लागू हुआ है जिससे सभी कार्यकर्ता खुश है। बिल्कुल 15 तारीख की शपथ ग्रहण की सूचना है और उसी दिन हमारे माननीय भजन लाल जी भाई साहब का जन्मदिन भी है, तो उनको एक जन्मदिन का एडवांस तोहफा भी मिला है। माननीय मोदी जी के सहयोग से मोदी है तो मुमकिन है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि जो कोई नहीं सोचता है वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। इस तरह के निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। 3 सूबे, 3 चेहरे, तीनों नए और तीनों अनुमानों से परे। ऐसे में हर किसी के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि बीजेपी ने तीनों नए चेहरों पर दांव क्यों लगाया। इस सरप्राइज के पीछे मोदी की सोच क्या है? सिर्फ 2024 का प्लान है या फिर कुछ और है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि करीब 10 दिनों के मंथन के बाद ये तीनों नाम निकले हैं। बीजेपी में ये परिपाटी रही है कि वो चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ती है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर पहले से बड़ा चेहरा हो। लेकिन इन चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा। जिन सूबों में बीजेपी का चेहरा नहीं होता, वहां मुख्यमंत्री का चेहरा देने में बीजेपी को समय नहीं लगता। बीजेपी महज चंद दिनों में नाम का ऐलान कर देती है, लेकिन इस बार बीजेपी को 10 दिन लग गए। एक और बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री तय करने के लिए किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा गया, लेकिन उसके बाद जो नाम सामने आए उसने राजनीति पर नजर रखने वालों को भी चौंका दिया। सबसे चौंकाने वाला है ये चेहरा
जिनका नाम भजन लाल शर्मा है, जिन्हें मरुधरा की सत्ता पर बिठाया गया है, जिसे वसुंधरा राज्य का विकल्प बनाया गया है, जिन्होंने पहली दफा जीत देखी है लेकिन विधानसभा की चौखट नहीं देखी। उन भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपकर बीजेपी आला कमान या कहिए पीएम मोदी ने फिर से नई लकीर खींच दी। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। माथे पर राजस्थानी साफा, आंखों पर चश्मा, खिलखिलाते चेहरे वाले ये वही भजन लाल शर्मा हैं जिन्हें वसुंधरा राजे के करीबी विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर सांगानेर से उतारा गया था, जिन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है। पहली बार विधायक को सिंहासन पर बिठाकर भविष्य की राजनीति के नए संकेत दिए। बीजेपी ने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया। अब उनके साथ में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी को देखना है। यहाँ पर तो क्षत्रिय राजपूत समाज से दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया और प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की बीजेपी ने कोशिश की। बीजेपी की ये साहस की दाद देनी पड़ेगी या उनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी, वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किस एंगल पर सोचते हैं और कहां पर वो क्या डिसीजन करके उसका क्या फायदा उठाते हैं, ये तो निश्चित रूप से उनकी रणनीति का ही कोई हिस्सा है और उसमें अभी तक वो कामयाब भी हुए हैं। ना तो भजन लाल शर्मा और न ही उनके समर्थकों को रत्ती भर भी एहसास था कि 10 सालों से संगठन में किए गए कठिन परिश्रम का यूं इनाम दिया जाएगा। रोते हुए समर्थक देखिए, उस भजन लाल शर्मा के समर्थक जो खुशी में फूट फूट के रो रहे हैं। ये आंसू क्यों है? भजन लाल जी के लिए 1.5 महीने पहले हम लोगों ने खून पसीना बहाया, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है। ये खुशी जो है वो सच में हमने कभी सोची नहीं, सपना नहीं देखा था। ना भाई साहब ऐसी कभी बड़ी बातें करते थे। अब जरा समझिए कि भजन लाल शर्मा, मोहन यादव या फिर विष्णुदेव साय सरीखे नेताओं के हाथ में सत्ता सौंपकर पीएम मोदी ने जो चौंकाया है, उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहली वजह है कार्यकर्ताओं को मैसेज, दूसरी नई लीडरशिप को तैयार करना, तीसरी पार्टी का विस्तार, चौथी कास्ट इक्वेशन, 5वीं वजह प्लान 2024 और 6ठी वजह है टारगेट 2047। इन्हीं के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी युग की बीजेपी की पूरी रणनीति काम कर रही है। नौजवानों को अपने फोकस के सेंटर में रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कतारों में खड़े नेताओं को पहली कतार में लाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। ये भजन लाल शर्मा का परिवार है, ये पिता है और ये उनकी माँ। ये घर उस शख्सियत का है जिसके हाथ में राजस्थान की सत्ता सौंपने का फैसला हुआ है। बेटे के मुख्यमंत्री बनने का यकीन ना तो माँ को हो रहा है ना ही पिता को। बहुत बढ़िया लग रहा भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है। गिरिराज बाबा की मेहरबानी सब। कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाएगा? हाँ, ना सोचो, पर बाकी ऊपर वाली मर्जी, सबको सब काम होगा ऊपर की। बहुत बढ़िया, भगवान की मेहरबानी है, गिरिराज बाबा की, बालाजी की मर्जी है। हाँ, बहुत मेहरबानी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें सपने नहीं है इस चीज के, आज हमें बहुत खुशी की बात है। सरप्राइज सिर्फ भजनलाल के परिवार को ही नहीं मिला, इससे 24 घंटे पहले ही मोहन यादव के परिवार को भी कुछ यूं ही सरप्राइज मिला था। ये तस्वीर उन्हीं मोहन यादव के घर की है जिन्हें हिंदुस्तान की हृदय स्थली की कमान सौंपी गई। वो डॉक्टर मोहन यादव जिनका नाम चंद घंटे बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हो जाएगा। मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी। एक अनकहे ख्वाब की हकीकत में बदल जाने वाली ये खुशी, एक सामान्य से कार्यकर्ता को शीर्ष पर बिठा दिए जाने का आनंद है और ये हर चेहरे पर है।
खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बेटा और दीदी अंगारेश्वर दर्शन करने गए थे। दीदी ने बोला था जैसे खबर आया हमको फ़ोन लगाना, तुरंत फ़ोन उनको लगाया मैंने। हमने कहा नेताजी सीएम बन गए हैं। बहुत खुशी का क्षण है और कल से ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा उज्जैन खुश है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, मेरे परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री बना है। उज्जैन के एक सामान्य से घर में रहने वाले ये मोहन यादव के पिता हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े पूनम चंद यादव आह्लादित हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाए, परमात्मा की मेहरबानी। डॉक्टर मोहन यादव के परिवार की तरह ही छत्तीसगढ़ के नए नवेले मनोनीत मुख्यमंत्री के घरवाले भी सरप्राइज्ड हो गए थे जब विष्णुदेव साय को सत्ता सौंपने की घोषणा हुई थी। परिवार वाले चकित थे, हालांकि पत्नी को एहसास पहले हो गया था। अंदाजा था, है ना, क्योंकि बहुत पहले से इनका नाम चल रहा था। तो भाई सबकी इच्छा होती है कि परिवार से कोई बहुत बड़ा इंसान बने, है ना। तो हम लोग सब लोग उसी हिसाब से मेहनत भी किए, भगवान से पूजा भी किए, प्रार्थना किए अपने महादेव से। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने संकेतों में कार्यकर्ताओं को बता दिया था कि उनके बीच से ही निकले विष्णुदेव साय के नाम के पीछे सरकारी विशेषण लगाने की तैयारी है। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। दरअसल नए चेहरों को सत्ता सौंपकर बीजेपी नौजवान वोटर्स पर फोकस कर रही है, खासकर उस फर्स्ट टाइम वोटर को साधने में लगी है जिसका जिक्र अक्सर पीएम मोदी करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। परिवारवाद से इतर नए चेहरे को सत्ता सौंपकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये दरवाजा किसी भी कार्यकर्ता के लिए खुला है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जहां ना परिवारवाद की आवश्यकता है, ना धनबल की आवश्यकता है, ना बाहुबल की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की। ये तब और अहम है जबकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और बीजेपी देश में लंबे अरसे की राजनीति की तैयारी कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।